हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पुराना पेपर का पार्ट 4 दोस्तों। और ये पेपर हुआ था आपका 10 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ईमेल में जो सीसी होता है ना, इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सीसी का मतलब होता है क्या? कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर या माउस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है आपका क्या? ये है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि गैंट चार्ट को इनमें आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, गैंट चार्ट को किस में आसानी से बनाया जा सकता है? एमएस वर्ड में 2007 में, एमएस पावर पॉइंट 2007 में, एमएस एक्सेस 2007 में या एमएस एक्सेल 2007 में। तो दोस्तों कोई भी चार्ट हो उसे बनाना सबसे ज़्यादा आसान है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में, किसमें? एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल 2007 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है क्या कहलाता है? क्या आपसे पूछ रहा है? जो एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जिसमें बहुत सारे फाइलों का ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? वर्क फोर्स कहलाता है, वर्क शीट कहलाता है, वर्क टेबल कहलाता है या वर्क ग्रुप कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्क शीट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में किसकी बात हो रही है? एमएस वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, एमएस वर्ड में कोई वर्ड है, ठीक है, मतलब कोई एक बोला जाए शब्द लिखा गया है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल। ठीक है, अब एप्पल के नीचे आपको एक अंडरलाइन देनी है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है, आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ यू बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? कंट्रोल बटन के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो आप जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी बटन यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एक्स बटन यूज़ होता है कट करने के लिए, और कंट्रोल के साथ वाई बटन यूज़ होता है दोस्तों रीडू के लिए। किसके लिए? रीडू के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है या क्लाइंट कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, आप इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करते हो तभी तो आप वेब पेजेस को देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। हम लोग गूगल पे, इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट ओपन करते हैं उन पे जो भी पेज आप देखते हो, चाहे वो इमेज देख रहे हो या कोई इन्फॉर्मेटिक पेज देख रहे हो, तो दोस्तों वो सभी पेजेस क्या कहलाती हैं? वो सभी आपकी वेब पेज हैं। ठीक है, वेब पेज हैं। तो वेब पेज देखने की सुविधा हमें कौन प्रदान करता है? इंटरनेट ब्राउज़र। इसके थ्रू हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा है एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इसमें क्या नहीं होता है? ठीक है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर इसमें क्या नहीं हो दोस्तों? तो दोस्तों देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो दोस्तों अगर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी बूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है बूटिंग प्रोसेस के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम एक रो और एक कॉलम होता है, ठीक है। कैसे, ये हो गया रो और ऐसे कर दो तो ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो एक रो एक कॉलम होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, कम से कम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे एमएस वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है। व्यू का, रिव्यू का, होम का, इंसर्ट का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या ऑप्शन नंबर सी, होम का यूज़ किया जाता है। किसका, होम का यूज़ किया जाता है, होम मेन्यू का कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि कौन सी यूनिट एक सीपीयू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है कौन सी एक ऐसी यूनिट है जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज यूनिट, एएलयू यूनिट, प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, वो है आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है, जिसे क्या बोल सकते हैं स्टोरेज यूनिट। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं और इसमें हमको ये तीनों देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और एक एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है वो है आपका प्रोग्राम यूनिट। तो प्रोग्राम यूनिट जो है सीपीयू का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु तो किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। क्या आपसे पूछ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए, किसकी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट की, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु तो किस स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। पेज रेंज की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है हाइफन, कॉमा, प्लस या कॉलन। तो दोस्तों हाइफन, कॉमा, प्लस, कॉलन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन प्रिंट पेज रेंज की बात हो रही है तो 1 to 10 पेज, ठीक है। 1 to 10 पेज मतलब 1 से 10 पेज हमको प्रिंट करना है। तो ये जो साइन है ना, इसे हम बोलते हैं दोस्तों हाइफन साइन। क्या बोलते हैं, हाइफन साइन बोलते हैं। तो हाइफन साइन का यूज़ किया जाता है पेज रेंज को सिलेक्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यात्मक फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है। आपके सामने ऑप्शन है आइकन, शॉर्टकट, लिंक या पाथ, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है दोस्तों, एक नेटवर्क जैसे कार्यात्मक फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने का एक लिंक है दोस्तों। शॉर्टकट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्या आपसे यहाँ पे पूछा है कि एमएस वर्ड 2007 में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है। श्रिंक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर या फॉन्ट ग्रामर, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, फॉन्ट ग्रामर। फॉन्ट ग्रामर नहीं होता है दोस्तों। बाकी जो फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और श्रिंक फॉन्ट जो होता है ये फॉन्ट ग्रुप से संबंधित हैं, लेकिन फॉन्ट ग्रामर इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, फ्लॉपी डिस्क का, फाइल का, प्रिंटर का या मॉनिटर का। तो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स है ना, ये किसका प्रकार है, ये प्रिंटर का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों, प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है
अनपेक्षित मतलब जिसे आप चाहते नहीं हो, जो मैसेजेस को आप नहीं चाहते, ऐसे मैसेजेस, ऐसे ईमेल्स को किस नाम से जाना जाता है? क्या आपसे पूछ रहा है? अनपेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को इस नाम से जाना जाता है, जिसे जिन ईमेल्स को आप नहीं चाहते, बिना मतलब के ईमेल्स जो होती हैं, उनको आप किस नाम से जानते हो? केवल ईमेल के नाम से, स्पैम के नाम से, चैट के नाम से या बल्क मेल के नाम से? तो दोस्तों इसे हम जानते हैं स्पैम के नाम से। किस नाम से? स्पैम के नाम से जानते हैं, मतलब बिना मतलब के मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज को फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है, अपने कर्सर को उचित स्थान पर रख कर F1 कुंजी को दबा कर सकते हैं। ठीक है, दबा सकते हैं। फिर अपने कर्सर को उचित स्थान पर रख कर कंट्रोल के साथ इंटर कुंजी को दबा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके कर सकते हैं। और चौथा है अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज बदल कर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, कि अपने कर्सर को उचित स्थान पर रख कर और कंट्रोल के साथ इंटर कुंजी दबाते हैं तो इससे क्या होता है? पेज ब्रेक हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। मतलब आप सपोज करो ये पेज है, ये एक पेज है और आपने यहाँ कर्सर रखा, और यहाँ कर्सर रखने के बाद आपने जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ से आपकी दूसरी पेज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये पेज क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग या प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर जो है ना वो इनपुट भी ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, प्रोसेसिंग भी करता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कंप्यूटर खुद से सोच के कोई काम कर सकता है तो ये गलत होगा दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, यूज़र उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो ये कहना सही है कि थिंकिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर, बाकी इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के कार्य आराम से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन किस नाम से जाना जाता है? डायलअप नेटवर्क, डिजिटल ट्रांसमिशन, वाइड एरिया नेटवर्क या ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से। किस नाम से? ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? क्या आपसे पूछ रहा है? एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? केवल वैलिडेशन, केवल फॉर्मेट, केवल फॉर्मूला या उपरोक्त सभी, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें क्या कर सकते हैं? हम पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में J6, ठीक है, J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है। इस संयोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये होता है क्या? ये होता है सेल एड्रेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल होती हैं, ठीक है, उनके एड्रेस जो है किस तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं? ये कैरेक्टर और नंबर, ठीक है, कैरेक्टर और नंबर से क्या किए जाते हैं? इंडिकेट किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नंबर जो है रो को इंडिकेट करता है, और जो यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है किसे इंडिकेट करता है? कॉलम को। ठीक है, किसे इंडिकेट करता है दोस्तों? कॉलम को इंडिकेट करता है। तो रो और कॉलम से मिल के क्या बनता है? आपका सेल बनता है, और हर एक सेल का क्या होता है दोस्तों? एक एड्रेस होता है। तो ये क्या है? ये सेल एड्रेस को इंडिकेट करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हैं।
समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। रोजाना आपकी कंप्यूटर की ये वीडियो आती है शाम को 5 बजे, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।